नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मृत्यु प्रकृति का शाश्वत सत्य है, जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। इस बात में कहीं किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए, इसलिए ईश्वर ने भी जब जब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उन्होंने भी अपने शरीर का यही त्याग दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का सफर अनंत है, वह अपने सफर में शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहता है और आत्मा के इसी सफर के कारण व्यक्ति को मृत्यु से पहले अपनी यादों, दृष्टि, सुनने की क्षमता को खोना पड़ता है। दोस्तों, जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाने की स्थिति में आती है तो तब वह ठीक उसी प्रकार तैयारी करती है जैसे कोई यात्री सराय में बिखरे अपने सामानों को समेटता है। पुराणों में ये कहा गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी सामान्य मृत्यु की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बातों का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव मृत्यु के करीब होने का संकेत भी माना गया है, जिनमें याददाश्त का धीरे धीरे खत्म होते जाना और बहुत करीबी लोगों को भी पहचानने में दिक्कत होने लगती है। दरअसल इन सब के पीछे एक विज्ञान काम करता है, जिसमें व्यक्ति के अगले जन्म का रहस्य भी छुपा होता है। असल में शरीर के केंद्र भाग में नाभि चक्र होता है और इसी चक्र से सभी ज्ञानेंद्रियां आत्मा से जुड़ी रहती हैं। मृत्यु के जितने करीब लोग जाने लगते हैं, उतना ही आत्मा अपनी चीजों को समेटती है, जिससे ज्ञानेंद्रियों की सारी क्षमताएं और अनुभव नाभि चक्र में एकत्रित होने लगती हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस चक्र में दरारें आने लगती हैं। जैसे जैसे ये चक्र टूटने लगता है, स्मृति का लोप होने लगता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। इसके बाद व्यक्ति को देखने में और लोगों को पहचानने में भी दिक्कत होने लगती है। स्मृति काम नहीं करती है और फिर समय के साथ आत्मा उस नाभि चक्र को पूरी तरह तोड़कर अपने अगले सफर की ओर चल पड़ती है। अगले पड़ाव में पूर्वजन्म के अनुभव और ज्ञान भी व्यक्ति के साथ पहुंच जाते हैं। अचेतन मन में बसे इन्हीं अनुभवों के कारण कई लोग बचपन से ही गणित में, संगीत में और दूसरे विषयों में महारत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आत्मा अगला जन्म लेने की तैयारी इस जीवन के अंत समय के निकट आने से पहले से ही करना आरंभ कर लेती है, अर्थात अंत से ही आरंभ है। और आत्मा का ये सफर तब तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।